इस वक्त हम ऐवान गालिब में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गालिब के हवाले से सेमिनार और लोग नए नए उनके ऊपर तजर्बे वगैरह करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ ऐवान गालिब जो उनके नाम से मंसूब है और गालिब एकेडमी, ऐवान गालिब और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आज उनके सफ़रनामे को लेकर जो 2 रोज़ा सेमिनार ऐवान गालिब में हो रहा है, ख़ासकर कलकत्ते का जो उनका सफ़र है उसके ऊपर 2 रोज़ा सेमिनार जो ऐवान गालिब में हो रहा है। आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन मेहमान आ रहे हैं और यहाँ के डायरेक्टर साहब का क्या कहना है। देखिए, गालिब इंस्टीट्यूट का क़याम का मकसद जो है गालिब की शायरी और गालिब की नस्र को फ़रोग़ देना, उसको लोगों तक पहुंचाना है। तो इस सिलसिले में गालिब इंस्टीट्यूट में जो है किताबें शाया होती हैं जो गालिब, अहद गालिब, मासरीन गालिब, मुहक़्क़ीक़ीन गालिब पर जो है शाया हुई हैं। उसके अलावा ये 2 रोज़ा सेमिनार जो है गालिब के एक अहम वाक़े जो उनका सफ़र कलकत्ता हुआ था, उन्होंने जो सफ़र किया था वो मेरे ख़्याल से 2 साल के करीब उसमें लगे थे। तो उस गालिब के सफ़र कलकत्ता पर जो है ये 2 रोज़ा सेमिनार है। आज उसका इफ्तिताह है जिसकी सदारत मोहतरमा डॉक्टर रखचंदा जदीद साहिबा फरमाएंगी, जिसका कलीदी खुतबा प्रोफेसर काजी जमाल हुसैन फरमाएंगे, जिसका इफ्तिताह काजी अफजाल हुसैन साहब के दस्ते मुबारक से अमल में आएगा। और इस सेमिनार के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं वो जनाब VN राय साहब हैं, जो IPS ऑफ़िसर रहे हैं। तो ये आज ये इफ्तिताई जलसा होगा। कल सुबह 10 बजे से शाम 5 या 6 बजे तक जो है मक़ालात का सिलसिला जारी रहेगा और गालिब के हर उस सफ़र के ताल्लुक़ से जो भी वाक़यात पेश आए हैं, जो भी वो हुए हैं, उस पर सब पर रोशनी डाली जाएगी। इसमें जो मेहमान हैं दिल्ली की या बाहर की? नहीं, पूरे हिंदुस्तान से मेहमान हैं, बम्बई से भी हैं, कलकत्ता से भी हैं, बनारस से भी है, चंडीगढ़ से भी हैं, पंजाब से भी हैं और दीगर सूबों से भी जो है इसके अंदर मक़ाले निगाह शामिल हो रहे हैं। ये गालिब अपने घर से निकलते हैं, मेरे ख्याल से इस इरादे से नहीं कि वो कलकत्ते तक जाएंगे, लेकिन उनका इरादा ये है कि वो फ़िरोज़पुर झिरका जाएंगे और वो साइमन फ्रेज़र से बात करेंगे अपनी हेरिडिटरी पेंशन के हवाले से। 62 रुपये 50 पैसे जो उनको पेंशन मिला करती थी, जिसमें वो इजाफ़ा चाहते थे। किसी वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है साइमन फ्रेज़र से। फिर उन्हें लगता है अच्छा भरतपुर जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि चलिए कानपुर जाते हैं, फिर लखनऊ जाते हैं और फिर वहाँ लखनऊ पहुँचते पहुँचते उनको लगता है कि अब बात कलकत्ता जाए बग़ैर नहीं मुकम्मल होगी, तो इस इरादे से वो कलकत्ता जाते हैं। ये 3 साल का सफ़र है। ये घोड़ा गाड़ी पे, लोड़िया काठ पे, यहाँ तक कि कश्ती पे तय किया जाता है। इस दौरान जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो वो लोगों को ख़त में लिखते हैं, जो वो महसूस करते हैं, वापस आके उसका ज़िक्र करते हैं, ये सब अपने आप में बहुत दिलचस्प वाक़यात हैं और इन पे उर्दू में तो बहुत काम हुआ है। लेकिन आज के सेमिनार के ज़रिए हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि नई फसल जो रिसर्चर्स की है, मुमकिन है वो इसमें कोई नई खोजबीन करें, कोई नया एक्सपीरियंस निकाल के दें जो अब तक शायद छुपा रह गया हो। अच्छा, जैसे ये बताया जो इफ्तिताई कलमा के सामने उनसे सामने था कि इसको सामने, लेकिन कल जो कलमा सुनने को मिलेंगे, जैसे आपने कहा कि इसकी किताबी शक्ल दे रहा है। जी, आइंदा जैसे कि हमारे सेमिनार्स में होता है, जो पर्चे होते हैं बाद में उनको किताबी शक्ल दी जाती है और कुछ पर्चे जो हमारा अपना रिसाला है गालिब इंस्टीट्यूट का, उसमें छापे जाते हैं। तो उम्मीद यही है कि एक किताब की शक्ल में भी निकल के आएंगे। एक ऐसे वक्त में जब लोग सफ़र नहीं किया करते थे, बहुत हुआ गांव से देहात से एक शहर आ गए, लेकिन इतने हज़ारों मील का सफ़र ये उस वक्त बहुत नायाब चीज़ है। आप याद कीजिए कि ये वक्त है 1827 से 1829 का। सड़कें बनी नहीं हैं, सफ़र किए नहीं जाते, लोग अमूमन किसी वजह से भी इतने लंबे सफ़र पे तो नहीं जाते हैं। तो अपने आप में तो इस सफ़र की लेंथ ही एक और इसकी ड्यूरेशन यानी 3 साल का जो ये सफ़र है, यही अपने आप में एक बहुत काबिल ज़िक्र बात है। और दूसरी ये कि वो इस इरादे से निकलते हैं कि वो जो उनकी जो पेंशन है उस पे वो करेंगे कुछ बातचीत, और वो बहुत से टेलीग्राम्स भेजते हैं। उस ज़माने में नए नए टेलीग्राम शुरू हुए हैं कलकत्ते में, वो अपने वकील को जो कि दिल्ली में है मुख्तारनामे टेलीग्राम के ज़रिए भेज रहे हैं। ये सब बहुत अनयूजुअल बातें हैं। आप लोग शरीक होते रहे हैं और जिस दिलचस्पी से आप लोगों ने इसमें शिरकत की है और जो कुछ लिखा है आपने, जो कि शायद भी हुआ है, वो नहायत कीमती वर्षा है गालिबियात के सिलसिले में। मैं समझता हूँ कि वक्तन फ़वक्तन जो हमारे सेमिनार होते हैं वो उम्मूमन हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे नए उन्वानात पर हों जिन पर उससे पहले
या तो गुफ्तगू नहीं हुई या सैर हासिल गुफ्तगू की ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि मज़ीद तहक़ीक़ हो जो जिससे गालिब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू रोशन हों। ये एक बहुत अहम उनकी ज़िंदगी का वाक़या उनका सफ़र कलकत्ता है। ये सफ़र कहने को सिर्फ दिल्ली से कलकत्ते तक है, लेकिन दरमियान में जिन शहरों में वो ठहरे हैं और जो सहूलतें झेली हैं उन्होंने, और जो उसमें एक एडवेंचर का पहलू है। सन 1825 में जबकि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ बहुत न होने के बराबर हैं, उसमें गालिब दिल्ली से कलकत्ता जाते हैं, वहाँ रहते हैं और उसके बाद आते हैं वापस। जो होता था वो जामा लिखूं, पहले नौशा तखल्लुफ़ भी करते थे और नौशा का जामा भी होता है। कुछ सुनहरी हर्फ तुझसे मेरे खामा लिखूं, मिर्ज़ा गालिब का तहे दिल से सफ़रनामा लिखूं, हाल कलकत्ते का या दिल्ली का हंगामा लिखूं, पैरहन नौशा का जो होता था वो जामा लिखूं, फिक्र के दरिया से वो अल्फाज के मोती निकाल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल। नक़ादों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। मैं माज़रत के साथ अर्ज़ करता हूँ कि मुहक़्क़िक़ीन ने तो कमाल कर दिया। अफसोस होता है कि इस वक्त खलील अंजुम साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, वरना जो बेहतरीन काम किया है खलील अंजुम ने और उसके बाद हनीफ नकवी ने और उससे पहले मालिक राम ने, उसका कोई जवाब नहीं। और मेरा ख्याल है उसमें किसी एक हर्फ का भी इजाफा नहीं हो सकता। लेकिन कलकत्ता के जो असरात उनकी शायरी पर पड़े हैं उस पर हमारे नक्कादों की नज़र नहीं गई और उस पर ज़रूरी था कि गुफ्तगू की जाती। मैं इसके लिए सदीक़ुर्रहमान साहब का मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम नक्कादों की तवज्जो इस तरफ होगी और अब वो इस पर नज़र डालेंगे कि गालिब के सफ़र कलकत्ता के असरात की निशानदेही उनके कलाम में हो, जो हमारी तनकीद में बहुत कम हुई। हाँ, बहुत मुनासिब सवाल आपका है कि अदबी क्या हैसियत है उस सफ़र की। उस सिलसिले में मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि बुनियादी तौर से तो ये पेंशन का उनके मसला था और वो अपनी पेंशन की बहाली के लिए वो कलकत्ता चले गए थे कि वहाँ जा कर के हुकूमत में अदालत में अपना मसला रखें। वो बहुत पुरुम्मीद भी थे कि हो जाएगा। नहायत अफसोस की बात है कि उनका मसला बहाल नहीं हो सका पेंशन का और वो नाकाम और नामुराद होकर के वहाँ से वापस है। लेकिन इस नाकामी और नामुरादी के सफ़र में जो चीज़ें अदबी हैसियत से उनकी ज़िंदगी में पेश आईं उनकी बहुत अहमियत है। मसलन लखनऊ में जो कुछ उनके साथ हुआ आगा मीर के सिलसिले में, और जो कसीदा उन्होंने लिखा जो पेश नहीं किया जा सका किसी वजह से, मजबूरन उन्होंने सनत तातील में एक नस्र लिखी उस खिदमत में पेश करने के लिए आगा मीर के। एक तो लखनऊ में कुछ गज़लें उन्होंने कही, वो गज़लें इस सफ़र का हासिल है। और फिर बांदा में उनका क़याम, जहाँ उन्होंने उनसे वहाँ की जो सदर अमीन थे उनसे उनके मामलात और उनसे ख़त व किताबत, वो खतूत बहुत बड़ा सरमाया है। उससे गालिब की ज़िंदगी और गालिब के मामलात के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है। और फिर कानपुर में उनका ठहरना, और असल चीज़ जो है वो तो गोया बनारस में जो उनका क़याम है उसको मैं समझता हूँ कि ये सफ़र कलकत्ता का हासिल है, इस एतबार से कि वहाँ उनका पहला तो दिल बहुत लगा। अब उसके असबाब पर मुहक्किकीन ने बहुत से ख़यालात का इजहार किया है, बहुत सी बातें कही हैं कि क्या हो गया था कि उनका दिल वहाँ लगा। वहाँ की फ़िज़ा, वहाँ का मौसम, वहाँ का आबोदाना उनको इतना रास आया कि उसकी बहुत तारीफ़ की। और यहाँ तक कहा उन्होंने कि अगर मुझे मलामत का खौफ न होता और लोगों के लान तान का डर न होता तो मैं शायद बनारस रह पाता और यहीं पैबंद खाक हो जाता, यहीं मर जाता, यहीं इंतकाल हो जाता। ये बड़ी हैसियत। और ख़ास तौर से जो मसनवी उन्होंने लिखी है बनारस की तारीफ़ में चिराग़ दैर, वो तो अदब का शाहकार है और गालिब का बड़ा कारनामा है। वो हमेशा याद रखी जाएगी वो मसनवी। किसी शहर के बारे में उर्दू में ऐसी मसनवी नहीं लिखी गई जिसमें इतनी फ़नकारी का सबूत दिया गया हो, इतनी फ़नकारी का मुज़ाहरा गालिब ने चिराग़ दैर में किया। मैं प्रोफेसर सदीक़ुर्रहमान किदवाई साहब, मोहतरमा रशिंदा जली साहिबा, प्रोफेसर काजी अफजाल हुसैन साहब, प्रोफेसर काजी जमाल हुसैन साहब, वीएन राय साहब जो है किसी मसरूफ़ियत के सबब जो है वो चले गए हैं और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा सभी हज़रात का बेहद मशकूर ममनून हूँ।
کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس سیمینار کو کامیاب بنایا. تو دیکھا آپ نے سبوں نے اپنی اپنی رائے دی اور بتایا کہ غالب صاحب کا خاص کر جو سفر نامہ کلکتے کا اس سفر کے بارے میں 2 روزہ سیمینار تھا اور سب نے اپنا اپنا اظہار خیال کیا. دہلی سے ایم رامیش. سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.